जय हिंद फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू योर चैनल इंजीनियर एक्सप्लेनेशन सेंटर। जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबका आपके इंजीनियर एक्सप्लेनेशन सेंटर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपने अध्ययन को कर रहे होंगे। देखो, आपके लिए जो लेकर के आए हैं हम, वो एक नरेशन की प्रैक्टिस लेकर के आए हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच है ये सारे के सारे। देयर आर डायरेक्ट स्पीच इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने सारे के सारे डायरेक्ट स्पीच हैं। हम इनको बदलेंगे किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच। किसमें बदलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में। चलो तो शुरू कर दे। तो बड़ी ध्यान से आपको समझना है। यदि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में। चलो शुरू करते हैं। तो बड़े ध्यान से देखेंगे। पहला जो आपका डायरेक्ट स्पीच है ये क्या है? तुषार सेज टू हिम। तुषार उससे कहता है यू विल गो टू स्कूल नाउ, आप स्कूल जाओगे अब। तो आपको मैंने बताया था कि आपको एक तो रिपोर्टेड वर्ब देखनी है। ये रिपोर्टेड वर्ब है, क्या है? ये आरबी है। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? ये रिपोर्टेड स्पीच है, यानी ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टेड वर्ब है। तो मैंने कहा रिपोर्टेड वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है। तो मैंने आपको बताया था यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में आप केवल प्रोनाउन को बदलोगे, ना तो हेल्पिंग वर्ब को बदलोगे और ना अदर वर्ड्स, यानी नाउ को भी नहीं बदलोगे, ना हेयर को बदलोगे। ध्यान से समझोगे। चलो मैं इसको बनाता हूँ। तो दोस्त ध्यान से समझना। मैंने कहा तुषार, तो तुषार का तुषार रखोगे और सेज टू का टेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेल्स। और हिम का क्या करेंगे? हिम करेंगे। कंजक्शन में क्या यूज करेंगे? डेट इज यूज्ड एज ए कंजक्शन। तो इसमें किसका यूज करेंगे? डेट का यूज करेंगे। तो डेट आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर देखो ये सेकंड पर्सन है यू। तो सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं? हिम के अनुसार। भाई बताया था 1 2 3 SON। यदि आपका क्या आ जाए? फर्स्ट पर्सन आ जाए तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज करेंगे। ध्यान से सुनो। ये सेकंड पर्सन है तो हिम के अनुसार क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो ही हो जाएगा और विल का विल ही रखोगे, विल का विल ही रखोगे। और गो टू स्कूल और नाउ का क्या करोगे? नाउ करोगे। बात क्लियर है? दूसरे की बात करते हैं। टीचर सेड टू स्टूडेंट। टीचर सेड टू स्टूडेंट, यानी अध्यापकों ने स्टूडेंट से कहा, विद्यार्थी से कहा, वी कैन नॉट गेट योर एडमिशन। हम नहीं पा सकते आपका एडमिशन, मतलब हम आपका एडमिशन नहीं कर सकते। तो टीचर्स का टीचर्स रखोगे, ध्यान से देखोगे। और सैड टू किसमें बदल जाएगी? फिर टोल्ड में बदल जाएगी, क्योंकि हमारा जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो असर्टिव है। तो किसमें बदलोगे? टोल्ड में बदलोगे। और स्टूडेंट का स्टूडेंट कर दोगे। और यहाँ जब कंजक्शन लाओगे तो डेट लाओगे। वी आपका फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट टीचर्स, तो टीचर्स आपके प्लूरल हो गए। तो यहाँ पर दे कहना सही होगा। क्या लगा देंगे? दे। फिर मैंने कहा यदि आपकी आरबी किसमें है? पास्ट हो। आरबी पास्ट है। उसके बाद यहाँ पर देखो कैन का क्या हो जाएगा? कुड। आप कहोगे कुड हो जाएगा। यदि हमारी रिपोर्टेड वर्ब ये वाली ऊपर की तरह होती तो कैन का कैन ही रखती, मतलब ये प्रेजेंट में होती या फ्यूचर में तो बदलते नहीं कैन को। अब ये पास्ट है इसलिए इसको कुड कर देंगे। गेट। और देखो योर सेकंड पर्सन होता है, किसके अनुसार बदलते? आप कहोगे भैया ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के हिसाब से हिज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हिज। और एडमिशन का क्या करोगे? एडमिशन कर दोगे। बात यहाँ तक क्लियर है? नंबर 3 की बात मैं करूँ। नंबर 3 की बात करूँ, मैंने कहा कुणाल विल से, कुणाल कहेगा। ये जो रिपोर्टेड वर्ब है फ्यूचर की है, भूल वही है, केवल प्रोनाउन को बदलोगे और किसी को नहीं बदलोगे। तो कुणाल का कुणाल रखोगे और विल का विल रखोगे और से का से। कंजक्शन में डेट लेकर के आओगे। रवि तो आपका थर्ड पर्सन है तो नो चेंज रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। तो रवि का रवि करोगे। अब यहाँ पर इज का इज रहने दोगे, वॉज नहीं करोगे, क्योंकि पीछे हमने बता दिया फ्यूचर में है ये आपकी आरबी, तो बदलते नहीं है। अगर ये पास्ट में होती, यहाँ सैड या सैड टू होता तो इज का वॉज हो जाता। तो इज नॉट टेलिंग ए लाई, क्या कर देंगे? टेलिंग ए लाई। अगली बात करते हैं नंबर 4।
रश्मि सेड टू मनोहर, रश्मि ने मनोहर से कहा हैव यू कंप्लीटेड वर्क, क्या आपने कार्य पूर्ण कर लिया। तो ध्यान से देखना, तो रश्मि का रश्मि रखोगे, सेड टू का क्या करोगे। अब ध्यान से देखो, आर एस है ये, रिपोर्टेड स्पीच किस में चली गई, इंटेरोगेटिव में। तो बताया था सेड आ जाए या सेड टू आ जाए उसका आस्क्ड कर दो, क्या कर दोगे, यहाँ टोल्ड नहीं करना। अगर यहाँ टोल्ड कब करते, जब ये असर्टिव होता। अब तो ये इंटेरोगेटिव है तो क्या कर दोगे, आस्क्ड। मनोहर का, मनोहर कंजक्शन में क्या लाएंगे, अगर आपका क्या आ जाए फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव तो इफ या वेदर लाते हैं, तो यहाँ पर आप इफ भी लगा सकते हो वेदर। उसके बाद देखो सीधे सब्जेक्ट लाओगे, ये सेकंड पर्सन है तो मनोहर के हिसाब से ही हो जाएगा। आपने देखा ये आपकी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, तो अब क्या करेंगे, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, तो ही पास्ट परफेक्ट में बदलोगे तो हैड आ जाएगा, हैड कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड वर्क। बात क्लियर है। रीता सेड टू हर सिस्टर, रीता ने अपनी बहन से कहा डू यू टेक टी और मिल्क, आप चाय लेते हो या दूध। ध्यान से समझो, रीता का रीता करोगे, फिर बात वही आ गई इंटेरोगेटिव आ गया, तो सेड हो या सेड टू, तो आस्क्ड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, आस्क्ड। हर सिस्टर, हर सिस्टर। अब यहाँ कंजक्शन में देखो ध्यान से समझना, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में कहीं बीच में और आ जाए, क्या आ जाए और, जैसे ही, तो आपको 100% 100% आपको वेदर लाना। यदि और ना आए तो आप इफ भी ला सकते हो, वेदर भी। यहाँ पर इफ नहीं लगा सकते, यहाँ आपको वेदर ही लगाना होगा। क्या लगाना होगा, वेदर। यू सेकंड पर्सन, तो सिस्टर के अनुसार बदलोगे तो सी आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए, वाक्य क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बदल किस में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि भाई रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट। जब हम सीधे सीधे पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, भाई नेगेटिव तो है नहीं, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच, ये सीधे अफर्मेटिव, ये आपकी इंट्रोगेटिव है, लेकिन वाक्य कैसा बनेगा, यहाँ पर सीधा सीधा बन जाएगा अफर्मेटिव। तो यहाँ पर नॉट है नहीं तो डिड लगाओगे नहीं, सीधी सी बात है। यहाँ पर टेक आ रखी है, लेकिन यहाँ टेक नहीं आएगी, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते ही बात पक्की है, तो यहाँ टुक कर दोगे और टी और मिल्क कर दोगे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाओगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे, ना ही इसमें ना ही ऊपर वाले, क्योंकि रिपोर्ट आपकी जो ये डायरेक्ट स्पीच होगी उसमें तो आपको मिलेगा, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो फुल स्टॉप लगाओगे। बात क्लियर है यहाँ तक। अब चलो इसको देखते हैं, ध्यान से समझो। लास्ट वन है यानी अंतिम वाला, तो मधुर का तो मधुर ही रहने दोगे, और सेड टू का क्या कर दोगे, भैया ये फिर वही बात आ गई, यानी इंटरोगेटिव है तो क्या करोगे, आस्क्ड कर दोगे, और अस का अस रहेगा। कंजक्शन में क्या लाएंगे, मैंने कहा भैया और है कहीं, नहीं है, तो आप इफ भी ला सकते हो, वेदर भी ला सकते हो, तो चलो मैंने इफ लगा लिया। और आपने देखा कि ये फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार बदलते हैं, आप कहोगे सब्जेक्ट, तो मधुर एक लड़का है, जब ये लड़का है तो ही हो जाएगा। सेंटेंस में आपने देखा ये जो आपका डायरेक्ट स्पीच था और ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, कौन से में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट किससे बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हैड। अब ध्यान से देखना, डिड के अनुसार यहाँ स्टील आई थी, वर्ब फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, लेकिन हैड के अनुसार तो थर्ड फॉर्म लाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर स्टोलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टोलन। ये योर क्या है, सेकंड पर्सन, और यहाँ पे अस क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर अस, योर की जगह क्या ले आओगे, अवर, क्योंकि भाई सेकंड पर्सन आ जाए तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में तो अस है, अस का सब्जेक्टिव केस बी होता है और पजेसिव केस क्या होता है, अवर। तो अवर करोगे और बुक्स का क्या कर दोगे, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, यानी आप प्राप्त कर रहे होंगे इसको अच्छे तरीक़ा से। अभी हो सकता है वीडियो में थोड़ा आपको शोर मिले, ध्वनि मिले, लेकिन जल्द ही हम आपको एक बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट समझाएंगे, और डिजिटल बोर्ड पर हमारी जो अब वीडियो आएंगे वो डिजिटल बोर्ड पे भी आएंगे, ईश्वर ने चाहा तो अभी हम ऐसे आपको भेजते रहेंगे। और इसी महीने में
हो सकता है आपकी डिजिटल बोर्ड से अपलोड वीडियो कर दी जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। तो सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।